अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस सोशल इशू पे बात करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है और उसका नाम आलूदगी है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में आलूदगी क्यों है और ये क्यों बढ़ती जा रही है और इसके लिए क्यों हर तरह इक़दामात नहीं किए जा रहे। तो आज मैं आपको इसके काज़ज़ बताता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है सनती और हरफ़ी तरक्की। यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो सनत है, उसका जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसका कोई काम नहीं किया जाता। तो इसमें जो है वो मनसूबाबंदी के बगैर सनतें चल रही हैं, जिससे जो है माहौलियाती आलूदगी को नुकसान, आलूदगी बढ़ रही है और उसका ज़मीनों का साथ जो ज़मीन है उसका नुकसान हो रहा है। तो बगैर किसी मनसूबाबंदी के सनतें शुरू की जाती हैं और जिसके जो प्रॉपर इक़दामात नहीं किए जाते, तो जो उसमें से फ़ुज़ला जो या गंद निकलता है वो साथ में जो ज़मीनों में जाता है, जिससे की वजह से बीमारियाँ जन्म लेती हैं। उसके बाद गाड़ियों में बेपनाह इज़ाफ़ा। पाकिस्तान में दिन-ब-दिन गाड़ियों में बेपनाह इज़ाफ़ा होता जा रहा है और माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है। और ये जिस तरह पहले ज़माने में हर बंदे के पास तकरीबन साइकिल होता था, अब उसी तरह हर बंदे के पास जो है वो मोटरसाइकिल आ चुका है और आने वाले चंद सालों के दरमियान तकरीबन हर बंदे के पास अपनी एक गाड़ी होगी। और इस बेपनाह जो इज़ाफ़ा हुआ है गाड़ियों की जो है वो खरीदो-फ़रोख्त में, ये जो आसान इकसात पर अब जो एक नया कारोबार शुरू हुआ है गाड़ियों का, इसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो रहा है, जो माहौलियाती आलूदगी की वजह बन रहा है। बढ़ती हुई आबादी, तो जैसा कि आप सबको पता है पाकिस्तान में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और दिन-ब-दिन आबादी में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो वसाइल उस तरीके से है नहीं है, वसाइल तकरीबन ना होने के बराबर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये एक बहुत यानी कि एक बड़ा फैक्टर है आलूदगी का। उसके बाद मशीनों का धुआँ, जो मशीनें दिन-रात चलती हैं और ख़ास तौर पे इसमें गाड़ियाँ भी शामिल हैं, हर तरह की जो जिससे धुआँ हार जो होकर फ़िज़ा में जाता है और फ़िज़ा जो है वो आलूदा हो जाती है, तो मशीनों का धुआँ भी फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बन रहा है। उसके बाद इंतकाल आबादी भी एक जो है वो आलूदगी का एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग जो है तेज़ी के साथ बलदियाती इलाकों में मुंतकिल हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से बड़े शहरों में जो है वो इसकी आलूदगी की मिकदार दिन-ब-दिन ज़्यादा बढ़ रही है। जैसा कि अभी पिछले दिनों में लाहौर जो है वो तकरीबन दुनिया का पहला शहर है जो आलूदा तरीन शहर डिक्लेयर किया गया है। तो इसी वजह से जब बलदियाती इलाकों में जो है वो लोग ज़्यादा जाकर रिहाइश इख्तियार करते हैं, तो उनमें आलूदगी बढ़ जाती है। उसके बाद जंगलात की कटाई, जंगलात एक मुल्क की या एनवायरनमेंट के लिए इतने ज़रूरी हैं जैसे इंसान के लिए साँस लेना ज़रूरी होता है। ये जंगलात में मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा एक, तो ये उनके बताऊँगा कि इनके कितने फ़ायदे हैं। और अब मैं बात कर रहा हूँ जंगलात की कटाई, यानी कि पाकिस्तान में को हर तरह इक़दामात नहीं किए जाते इसको रोकने के लिए, जंगलात की कटाई कर दी जाती है और ये जो है वो आलूदगी को रोकने का सबब बनते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे मैं अलग वीडियो में बताऊँगा। लेकिन इसको जंगलात को काट दिया जाता है, तो फिर उसके बाद फ़िज़ाई आलूदगी में इज़ाफ़ा होता है। उसके बाद शहरबंदी, आबादी में जो है वो हर तरफ एक नई किस्म की कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं। तो जब नई कॉलोनियाँ बनती हैं तो इस तरह जंगलात और चरागाहों का खात्मा हुआ जा रहा है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले जो है वो डीएचए मुल्तान में कहा जा रहा था कि वो उसको बनाया जा रहा है, तो उसके लिए तकरीबन 100 से ज़ायद आम के दरख़्त काट दिए गए हैं। तो इस दफ़ा आम की पैदावार तकरीबन 50% कम हुई है। तो इस तरह के जब इक़दामात किए जाएँ और कोई रोकने वाला ना हो, तो इसका सीधा जो है वो असर आलूदगी पर होता है। उसके बाद फैक्ट्रियों का फ़ुज़ला, जो फैक्ट्रियाँ दिन-रात चल रही हैं और उनके प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनका कोई काम नहीं किया जा रहा, तो उनमें से जो गंद निकलता है, जो फ़ुज़ला निकलता है, वो इर्द-गिर्द ज़मीनों में मुंतकिल होता है, जिसकी वजह से ज़मीन आलूदा हो जाती है और इससे नित नई बीमारियाँ जन्म लेती हैं। माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्ज़ी, एनवायरमेंटल लॉज़ की जो है वो उस पर अमल-दरामद नहीं किया जाता। जो लोग इसके पर अमल-दरामद नहीं करते, उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाती है, बजाय उनको सज़ा देने के या उनको रोकने के उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी बढ़ती है और ये भी एक माहौलियाती आलूदगी का मसला है। तो ये चंद जो पॉइंट्स थे ये माहौलियाती आलूदगी की वजह बन रहे हैं, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो सोशल इश्यूज़ मैं आपको बताता हूँ या आपके साथ शेयर करता हूँ, ये हम पहले इसको स्टडी करते हैं और बीइंग अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट हम इन चीज़ों को अच्छी तरह स्टडी करते हैं, हम इनको पढ़ते हैं, तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। ये ऐसे नहीं कि हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।